हेलो नमस्कार। मानसिक अभिरुचि पुलिस प्रणाली से एक और उपयोगी वीडियो आप लोगों के लिए। इस वीडियो में मैं टॉप के 15 सवाल आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। आपको क्वेश्चन डिक टू डिक ऐसे के ऐसे ही रखे हुए मिलेंगे एग्ज़ाम में, यदि आप लोग हमारी डेली बेस की क्लास को कवर कर लेते हैं। मैं विनोद आप सभी के लिए इस प्रकार की क्लास लगातार लेके आ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला सवाल देखते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या होता है ना। सार्वजनिक का मतलब होता है जैसे कि जो बिल्कुल जन जन के लिए हो, मनुष्य मनुष्य के लिए हो, सभी के लिए हो। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति के मामले में जब सभी लोग पीड़ित हों, इस स्थिति के मामले में जैसे कि बीमारी का प्रकोप, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लिए यदि आप एक कानून प्रवर्तन अधिकारी के रूप में तैनात हैं तो आपको क्या करना चाहिए। इस मामले में जब सार्वजनिक स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो बहुत ही गंभीर स्थिति का मामला, जैसे कि बीमारी वगैरह का प्रकोप फैला हुआ है और आपको एक कानून प्रवर्तन अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे। विवाद से बचने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य निर्देशों की अनदेखी करेंगे, स्वास्थ्य देखभाल एजेंसियों के साथ सहयोग करेंगे और सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, या स्थिति बिगड़ने तक प्रक्रिया में देरी करेंगे, या सार्वजनिक स्वास्थ्य मामले में शामिल होने से बचेंगे। तो यहाँ सबसे प्रबल हो जाता है स्वास्थ्य देखभाल एजेंसियों के साथ सहयोग करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन करना। ये कानून प्रवर्तन अधिकारी के रूप में आपका पहला दिशा निर्देश होगा, पहला कर्तव्य होगा। आगे बढ़िए सवाल नंबर 2 की तरफ। यदि आप कानून प्रवर्तन अधिकारी हैं और आपने पाया कि पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हुए हैं, तो जनता का विश्वास और निष्ठा बनाए रखने के लिए आपको क्या प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे कि जनता का विश्वास पा सकें। प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आरोपों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है जी। नज़रअंदाज क्यों। निष्पक्ष जांच करना और इसमें शामिल लोगों को जवाबदेह ठहराना, अत्यधिक साक्ष्य एकत्र होने में जो जांच है उसमें देरी, गलत। मीडिया और सार्वजनिक पूछताछ से बचना, बिल्कुल गलत। ये बिल्कुल सही है, निष्पक्ष जांच और इसमें शामिल जो लोग हैं उनको जवाबदेह ठहराना। जवाब दो भाई, कैसे किया। आगे बढ़ते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, प्रबंधन के साथ वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित श्रम संघों ने अवकाश सेवाएं बंद करने की धमकी दी, आप क्या करेंगे। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, अधिकारी हैं आप, और प्रबंधन के साथ वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित जो श्रमिक हैं यानी जो मजदूर हैं, उनके जो यूनिटी है, उनकी जो संघ है, उनकी आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी मिली है आपको। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे। अवैध हड़ताल कार्रवाई के लिए जुर्माना और शुल्क लगाना चाहिए, क्या ये कंडीशन घटेगी। या जो पणधारक हैं उनके बीच विवाद समाधान संवाद में सहायता करनी चाहिए। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अवरुद्ध करने के प्रयासों को बलपूर्वक रोकना चाहिए। अवरुद्ध गलत, बलपूर्वक नहीं, बिल्कुल गलत। बल का प्रयोग तो पुलिस कर ही नहीं सकती। व्यवधान की धमकियों के लिए यूनियन नेताओं को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये कंडीशन हो जानी चाहिए कि जो पदधारक हैं, पणधारक हैं, उनके बीच विवाद समाधान संवाद में सहायता करना, ये आपका कर्तव्य होगा पुलिस अधिकारी होने के नाते। सवाल नंबर 4 करते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है कि एक लड़के ने चोरी की है भाई, और मॉब लीचिंग का प्रयास यानी खींचतान का प्रयास करती है। आपको क्या करना है। दबाव डालकर आरोपी से जुर्म कबूल करवाएंगे, क्योंकि जनता ने कहा है। उत्तेजित भीड़ एक आरोप लगा रही है, प्रत्यक्षीकरण मिला है, भीड़ कह रही है, पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करेंगे और करने के लिए बल का प्रयोग करेंगे। बल का प्रयोग कर ही नहीं सकती पुलिस, तो बल का प्रयोग कभी भी मत लगा देना, गलत। यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं तो भीड़ को आरोपी को दंडित कर देना चाहिए। भीड़ क्यों करेगी भाई, कानून हाथ में उठाएगी नहीं। फिर कौन सा है। निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए, जिससे कि निष्पक्ष सुनवाई हो सके, जिसमें किसी का कोई पक्ष ना लिया जाए, क्योंकि भीड़ ही तो कह रही है भाई, याद रखना ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5। आपको अपने अधिकार क्षेत्र में
किसी नियोजित विरोध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कोई नियोजित सुनियोजित ढंग से कोई विरोध जता रहा है। एक कानून प्रवर्तन अधिकारी के रूप में आपको किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए? तो किस प्रकार की वाजिब तैयारी बनेगी? विरोध पर सक्रिय रूप से खुफिया जानकारी एकत्र करना, यानी चुपके से खुफिया जानकारी एकत्र करो, क्या है भाई विरोध का कारण, ठीक है ना। संभावित जोखिमों का आकलन करना कि भाई जोखिम क्या क्या हो सकता है। एक रणनीतिक प्रक्रिया को योजना रूप तरीके से विकसित करना। तो ये कंडीशन सबसे ज़्यादा बेस्ट होगी इसमें। तो 5 नंबर में दोस्त बी विकल्प बिल्कुल राइट है। अगर ये वीडियो आप लोग डेली बेस की कवर कर लेते हैं तो ये मानना क्लास से क्वेश्चन फंस जाएगा। आप एक संगठन के स्वास्थ्य अधिकारी हैं, ठीक है भैया, और आपको आवारा पशुओं के उपद्रव करने की शिकायत प्राप्त होती है, तो आपकी कार्रवाई क्या होगी? आवारा पशु है, पशुओं को तब तक मारा जाए जब तक वे भाग ना जाएं, गलत बात। पशुओं को ऐसे स्थान पर हटाने का प्रयास करेंगे जहां से वे आपके परिसर में, है ना, वापस ना आ सकें। क्या ऐसा होना चाहिए? तो बिल्कुल ये भी गलत। शिकायत करने वाले पक्षों को समझाएं कि आप उस समस्या का मानवीय समाधान खोजेंगे जिसमें पशुओं को उनके मूल क्षेत्र से निकालना शामिल नहीं है, क्योंकि पशु को उसके मूल क्षेत्र से नहीं निकाला जा सकता। उसका कोई मानवीय समाधान ही ढूंढो भाई, है ना, मानवीय समाधान ही ढूंढो भाई। आगे बढ़िए। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है। अभी तो बताया था मैंने, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उच्चतम स्तर की जनहित की है? उच्चतम स्तर की जनहित की, है ना, यानी जनहित का मतलब होता है जनता का हित, आम जनता का हित। घरेलू हिंसा ये उच्चतम स्तर की जनहित है क्या? सार्वजनिक आग, यातायात दुर्घटना, स्थानीय विरोध। देखिए यातायात दुर्घटना नहीं हो सकती, स्थानीय विरोध नहीं हो सकता, सार्वजनिक आग ये उच्च स्तर की जनहित की घटना है, ये याद रखना। सार्वजनिक तरीके से आग लगी हुई है तो 8 नंबर बी, क्योंकि ये जलाकर राख कर देगी सबको। आगे बढ़ते। ट्रैफिक जाम की स्थिति में आप निम्नलिखित में से किस परिवहन को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे? अग्निशमन वाहन, रोगी वाहन, मंत्री की गाड़ी या फिर सार्वजनिक बम? तो याद रखना मेरे दोस्त, याद रखना सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। देखिए रोगी एक आध हो सकता है, उसमें एक आध मरेगा, गलत। मंत्री की गाड़ी बिल्कुल प्राथमिकता नहीं मिलेगी, सार्वजनिक बस को नहीं मिलेगी, ये मिलेगी अग्निशमन जो वाहन होगा, यानी आग बुझाने वाले जो, है ना, यंत्र, आग बुझाने वाले जो वाहन होंगे उनको सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगी। पता ना आग, क्योंकि पुलिस में आग शब्द इतना बदनाम शब्द है कि सबसे पहले प्राथमिकता मिलती है आग को। कहीं पे आग लग गई, क्योंकि आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। रोगी का वाहन, कोई एक रोगी मर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, लेकिन अगर आग फैल गई, अग्निशमन वाहन वहां पे समय से नहीं पहुंचा तो मारा जाएगा पूरा का पूरा इलाका, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। एक कॉल करने वाला अपनी स्थिति को उस भाषा में समझा रहा है जो आपको ज्ञात नहीं है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? एक कॉल करने वाला व्यक्ति जो उसकी कंडीशन है उसे ऐसी भाषा में समझा रहा है आपको जो आपको ज्ञात नहीं है, पता नहीं है उसकी भाषा, आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? वही बताइए। वह जो समझा रहा है उसे समझने की कोशिश करेंगे, इससे बेटर प्रयास कुछ नहीं होगा। वह जो समझा रहा है ना उसे समझने की कोशिश करेंगे, आखिर ये समझा क्या रहा है भाई। आगे बढ़िए। आपको एक ऐसे व्यक्ति का फ़ोन आता है जो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है, आप उस व्यक्ति को क्या सुझाव देंगे? पुलिस विभाग के कार्यरत अधिकारी हैं, तो देखिए आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? उसके लिए एम्बुलेंस बुलाएंगे। क्या सुझाव होगा? एम्बुलेंस, ये सबसे बेहतरीन सुझाव होगा। 11 नंबर में चौथा विकल्प बिल्कुल आपके लिए राइट है, उसके लिए एम्बुलेंस का प्रयास करेंगे कि आ जाए। आगे। एडमिरल्स एपालेट्स के नए डिज़ाइन में अष्टकोण क्या दर्शाता है? सवाल नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एडमिरल्स एपाटेल्स के नए डिज़ाइन में जो अष्टकोण दर्शाता है दोस्त, वो विजन्स दर्शाता है। क्या दर्शाता है? विजन्स, याद रखना। ए विकल्प बिल्कुल सही है। विजन्स का मतलब आपने देखा होगा, है ना, कि रात को जो सपने हैं, है ना, हकीकत होने वाले सपनों का पहले से दिखाई देना, है ना, तो उसे विजन्स कहते हैं कि भाई कल को ये घटना होगी और उसने पहले ही वो घटना देख ली, ये वाली। आगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व के बच्चों के लिए शांति और अहिंसा की संस्कृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय, है ना, त्रिदशक की शुरुआत कब की थी? है ना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय दशक की शुरुआत कब की थी? अंतर्राष्ट्रीय दशक, ये त्रिदशक लिखा हुआ, गलत टाइपिंग थे,
है ना। अंतर्राष्ट्रीय दशक की शुरुआत कब की थी, तो 1997 में की थी, 1997 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, ये याद रखो। आगे बढ़ते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में अचानक अपराध बढ़ रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, और कोई सुराग भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। जब कोई सुराग नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में आप नए संपर्क बनाएंगे ताकि अधिकाधिक सूचना जो है वो मिल सकें। तो ये सबसे बेटर सुझाव आपके लिए रहेगा। यदि आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ रहा है और सुराग भी नहीं मिल रहा है तो संपर्क बनाएंगे ताकि जो अधिकाधिक सूचनाएं हैं वो मिल सके। चलिए सवाल नंबर 15 को देख लेते हैं। अत्यधिक ठंड आपके क्षेत्र में सड़कों पर सो रहे लोगों की जान ले रही है, आप क्या करेंगे भाई। वहाँ उन्हें सोने के लिए कहेंगे कहीं और, अच्छा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे, उन्हें समस्या पर ध्यान नहीं देंगे, उन्हें कंबल बांटेंगे। देखिए अत्यधिक ठंड आपके क्षेत्र में बढ़ रही है तो उन कैंडिडेट के लिए हम इतना प्रयास कर सकते हैं कि उन्हें कंबल दे दिया जाए, तो कंबल बांटने का काम कर सकते हैं। तो देखिए अगर पुलिस विभाग में लगोगे भाई तो डेली की वीडियो भी देखनी पड़ेगी और डेली के क्वेश्चन भी कवर करने पड़ेंगे। 15 क्वेश्चन डेली के कवर कर जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इन पर ध्यान दे लो, प्रैक्टिस कर लो, आपका काम बना बनाया है। ये टॉपिक आपका पूरे के पूरे नंबर लाएगा। जय हिंद।